नमस्कार ट्रेडर्स। आज हम करेंगे निफ्टी 50 का वीकली एनालिसिस। पिछले वीडियो में मैंने कहा था कि निफ्टी का ट्रेंड अभी डाउन ट्रेंड है। निफ्टी लोअर हाई लोअर लो बना रही है और ये जो पिछले 2 हफ्ते में जो बुलिशनेस दिखाया है निफ्टी ने, तो यहाँ तक लोअर हाई के पास आके निफ्टी रुक गई थी, जिसको ब्रेक नहीं किया था लोअर हाई को। और मैंने कहा था कि जब तक इसके ऊपर मुझे एक हफ्ते की कैंडल क्लोज नहीं होती तब तक मैं निफ्टी बुलिश हो गई है या मार्केट का ट्रेंड रिवर्स हो गया है, ऐसा मैं नहीं मानूंगा। तो इस हफ्ते में क्या हुआ है, इस हफ्ते में हमें जैसे कि मुझे क्लोजिंग चाहिए थी इसके ऊपर, ये क्लोजिंग हमें आज मिल गई है। लेकिन एक आखिरी कंडीशन मेरे अभी भी बाकी है। अगर ट्रेंड को शिफ्ट होना है तो एक कंडीशन है, जो अभी इस हफ्ते का जो हाई बना है जो कि है 24,362.45, तो इसका जो ये जो हाई बना है इसको इस हफ्ते में इसको क्रॉस करना जरूरी है, या फिर इसको टच करके, अगर मान लो यहाँ से टच करके वापस भी आती है निफ्टी तो भी मुझे चलेगा। लेकिन ये जो हाई है एक क्रॉस होना बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे लिए, अगर निफ्टी का ट्रेंड रिवर्स होना हो तो इसको टच करना बहुत इंपॉर्टेंट है इस हफ्ते में। और इसको टच करके मान लो ऐसे ऊपर भी क्लोज होती तो भी चलेगा, इसको टच करके वापस आती है तो भी मुझे चलेगा। लेकिन मान लो इसको टच नहीं करके निफ्टी बाद में इसके नीचे अगर क्लोज होती है, इस लेवल लोअर हाई के नीचे, कौन सा लोअर हाई, ए वाला जो कि है 23,870, तो इसके नीचे अगर क्लोज होती है, इस हाई को टच नहीं करके, ना ही उसको क्रॉस करती है, ना ही इसके ऊपर गैप अप होती है, बस यहीं पे ओपन होके नीचे आके क्लोज देती है इस लेवल के नीचे, तो मैं कहूँगा ये जो कुछ भी हुआ है, ये इस पिछले हफ्ते में, ये जो हफ्ते में ये कुछ भी हुआ, ये सब फेक था। यहाँ पे बुलिश लोगों को ट्रैप किया हुआ है और निफ्टी का ट्रेंड जैसा डाउन ट्रेंड था वैसा ही अभी भी फिलहाल है, ऐसा मानूंगा। और मान लो ऐसे एक रेड कैंडल बनती है ऐसी, और इसके नीचे ऊपर के लेवल को टच ना करके नीचे क्लोज देती है, तो जैसे ही इसका लो टूटेगा नीचे की तरफ, तो यहाँ से सीधा मार्केट या निफ्टी सीधा अपने ट्रेंड में फिर वापस जा सकती है। तो ये मेरा सीधा सीधा कहना है। बस एक कंडीशन मेरी बाकी है, जो भी इसका जो हाई बना हुआ है इसको इस हफ्ते में क्रॉस करना या टच करना इम्पोर्टेंट है। अगर गैप अप भी निफ्टी यहाँ पे होती है और तो भी बाद में नीचे आते तो भी मुझे चलेगा, लेकिन 24,365.45 इस लेवल को इस हफ्ते में क्रॉस करना, टच करना बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसके बाद इस हफ्ते की कैंडल किधर भी क्लोज हो जाए टच करके मुझे चलेगा, लेकिन टच नहीं किया और यहाँ से नीचे क्लोज कर गई इस लेवल के नीचे, तो हमारा जैसा डाउन ट्रेंड था वैसा ही रहेगा। ये ऊपर जो कुछ भी बना है इसको मैं फेक मानूंगा। और जैसे ये रेड कैंडल अगले हफ्ते की बनती है, तो इसका जैसे ही लो कटेगा तो सीधा यहाँ से नीचे की ओर हमारा टारगेट रहेगा। और निफ्टी का जैसा ट्रेंड था लोअर हाई लोअर लो, वैसा ही हम मानेंगे। अगर मान लो इसको क्रॉस करते ऊपर जाती है, हाँ चलो ठीक है, ये तो नीचे की साइड मैंने बता दिया ये फेक था। और मान लो इसको क्रॉस करती है, मान लो इसको क्रॉस करती है, यहाँ पर एक कैंडल बनती है, तो फिर इसकी रिट्रेसमेंट यहाँ से ये जो हाई बना है या अगला कोई हाई बनेगा, तो यहाँ से 50% के लेवल जहाँ रिट्रेस के लिए मार्केट नीचे आएगा या आके यू टर्न लेगा, वहीं से हम बाइंग साइड के लिए, हमारी लॉन्ग के लिए एक पोजीशन बना के रखेंगे स्विंग के लिए। तो इस पॉइंट का हम इंतजार करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो बस मेरा यही कहना है, अगर ये जो हाई क्रॉस होता है, ये हाई क्रॉस होता है तो हम बुलिश हो जाएंगे। अगर मान लो क्रॉस न होके नीचे की ओर कैंडल क्लोज होती है तो फिर हम डाउन साइड में है और डाउन ट्रेंड में है और डाउन ट्रेंड में ही रहेंगे।
बस देखते हैं अभी इस हफ्ते में क्या होता है। तो यही एक मेरी आखिरी कंडीशन बाकी है। अगर ये दो ही चीज़ें हो सकती है, ऊपर क्रॉस किया तो अपसाइड जाएंगे, लेकिन रिट्रेसमेंट के लेवल पे एक बाइंग अपॉर्चुनिटी देख के तब बुलिश हो जाएंगे। और अगर मान लो उसको टच न करके नीचे की ओर क्लोज होती है तो डाउन साइड के लिए हम प्रिपेयर हो जाएंगे। तो थैंक यू दोस्तों, शुक्रिया, फिर मिलते हैं।